मकर राशि वालों, अगले 7 दिन रातों की नींद उड़ेगी, क्योंकि आपकी जिंदगी ओ मकर राशि वालों कैसे रहेंगे अगले 7 दिन, जानकर आपकी भी रातों की नींद उड़ जाएगी। क्योंकि इस सप्ताह आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जिसका आपने कभी सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया होगा। आज इस वीडियो में कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई आपको बताने जा रहा हूं जिसने आपको पिछले कई सालों में दुख, परेशानी, गरीबी में धकेला है। साथियों, आपकी ही उन गलतियों से आपको आज रूबरू कराने वाला हूं। जब आप सुनोगे तो यकीनन आपकी भी आंखों से आंसू निकल आएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे कड़वे राज बताने वाला हूं। साथियों, बात कड़वी है लेकिन बताना भी जरूरी है, क्योंकि आपके ही भले के लिए है। ये जो 7 दिन है साथियों, बदलाव की घड़ियां है, इसका सम्मान करिएगा। जी हाँ साथियों, और इस वीडियो को नजरअंदाज करने की भूल मत करना, क्योंकि जो पिछला समय रहा आपके जीवन का वो सामान्य नहीं रहा। जिस पर भरोसा किया उसने भी आपका भरोसा तोड़ा, चाहे अपने हो चाहे पराए। हर तरफ से आपकी उम्मीदें टूटी है साथियों। मेहनत पर भी पानी फिरा है। साथियों, जितनी मेहनत आपने करी अपने जीवन में, उतनी मेहनत कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि आप हैं मकर राशि के, जो कि बहुत ही मेहनती होते हैं, बड़े बड़े कारनामे करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन दुख कहाँ है, दर्द कहाँ है, पीड़ा कहाँ है? दुख है साथियों आपके अपनों से, जिन पर आप भरोसा करते हैं आंख बंद करके। वही अंत समय में आकर, जब आपको सबसे ज्यादा उनकी जरूरत होती है, तभी वे लोग अपना असली चेहरा दिखा देते हैं और आपको अकेला छोड़ देते हैं। आपसे रुपया पैसा तक निकलवा लेते हैं, आपसे अपना समय निकलवा लेते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। और साथियों, जब आपको किसी की जरूरत होती है तो ये लोग दुम दबाकर भाग जाते हैं। इन 7 दिनों में किसी पर भरोसा करने की भूल मत करना, क्योंकि बड़ा विश्वासघात हो सकता है। अपने जीवन के फैसले किसी की बातों में आकर आपको नहीं लेना है, क्योंकि राहु का मायाजाल कुछ ऐसा है साथियों इस सप्ताह में कि भटकाने वाले 1000 लोग मिलेंगे, जो आपको कहेंगे कि आप यहाँ मेहनत करो, आप यहाँ पर काम करो, आपका काम बन जाएगा, आपको प्रॉफिट होगा, यहाँ पर आप अपना पैसा लगा दो, यहाँ से डबल मुनाफा होगा। लेकिन किसी की बातों में नहीं आना है। एक बात तो तय है साथियों, अगर आप अपने जीवन के फैसले स्वयं से लेते, जितने आपने जीवन में मेहनत करी उन सबके परिणाम आपको मिल जाते। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद के फैसले खुद नहीं लेते हैं। अगर कोई पराया भी आपको आकर 2 मिनट ज्ञान दे दे तो आप उसकी बातों में आ जाते हैं। आपको भ्रम बहुत ज्यादा होता है, जो सामने दिख जाता है उसे सच मान लेते हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। दोस्तों, आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि ये समय भ्रम में जीने का नहीं है। जीवन की जो असली सच्चाई है, अगर आपके जीवन में अभी पैसों की दिक्कतें हैं तो उसे स्वीकार करिए। आपको जिम्मेदारियों से भी भागना नहीं है और ना ही अपने जीवन के दुखों से भागना है, क्योंकि आप जाने जाते हो भागने के लिए। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो परेशानियों से भागते हो, लेकिन अगर आप उन परेशानियों को स्वीकार कर लेंगे तो यकीनन वो परेशानियां भी आसानी से मिट जाएगी। इन 7 दिनों में अगर कोई परेशानी आती है, कोई दुख आता है, तो भागना नहीं है, उस परेशानी को समाप्त करना पड़ेगा। आपको समाप्त करोगे तो आपके लिए आने वाला समय बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। एक बात की ध्यान रखना, आप साथियों लोगों में ज्यादा विश्वास रखते हैं, खुद के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। एक बात ध्यान रखो, अंधा भरोसा करने के लिए आप जाने जाते हो। आपकी जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि आसानी से हर किसी पर भरोसा कर लेती है, हर किसी की बातों में आ जाती है, और इसी के चलते वह अपने जीवन में हमेशा पीछे रह जाते हैं।
लोग मीठा मीठा बोलकर आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं, लेकिन अक्सर साथियों देखा जाता है कि जब आपको उनकी जरूरत होती है तो वो लोग आपके पास तक नहीं आते। अक्सर देखा जाता है कि साथियों आप एक ही गलती बार बार दोहराते रहते हैं। तो ये जो गलतियां आपने करी है पिछले समय, ये अब आपको नहीं करना है। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपसे कुंडली का विश्लेषण करवाना है। तो साथियों नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलेश माली। अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो ये नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का डिटेल में एनालिसिस करवा सकते हैं, अपनी जिंदगी के बारे में और अच्छे से जान सकते हैं। जीवन में आ रही परेशानियों को अपनी कुंडली के आधार पर आसानी से सॉल्व करवा सकते हैं, अच्छे उपाय पा सकते हैं। तो आपको केवल इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। और अगर मैं बात करूं इन 7 दिनों की, तो देखिए सबसे बड़ी बात है राहु, जो कि आपके धन के भाव यानी कि सेकंड हाउस में पिछले काफी टाइम से बैठे हुए हैं। तो पैसों को लेकर तो साथियों भ्रम की स्थिति बन रही है। राहु जाने जाते हैं भ्रम के लिए, यानी कि आपका मन भटकता है कि मैं यहाँ काम करूं या यहाँ काम करूं, मैं यहाँ से मुनाफा कमा लूं, मैं वहां से मुनाफा कमा लूं, लेकिन कॉन्सेंट्रेट, दिमाग स्थिर नहीं हो पा रहा है। दिमाग में 50 विचार चल रहे हैं पिछले काफी समय से कि मैं यहाँ मेहनत करूं, यहाँ से पैसा कमा लूं, मैं बड़े बड़े विचार आ रहे हैं, यानी कि आप कोई बड़ी मछली जाल में फंसाना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो बस मैं इतना कहूंगा कि इस माया जाल से बाहर आइए। छोटा छोटा अगर लाभ होता है आपको तो वो भी आपके लिए अभी बहुत है। जी हाँ जाते हो, छोटी छोटी जगह पर मेहनत करो, जो कर रहे हो उसे ही और मजबूत कर लो। बड़ी मुनाफे के चक्कर में मत फंसना। अभी कोई कहता है, कोई बड़े सपने दिखाता है आपको, तो उसे हाथ जोड़कर उससे दूर हो जाना, क्योंकि ये समय बड़े सपने देखने का नहीं, जो भी चल रहा है उसे ही मजबूत कर लो, क्योंकि आने वाला समय बड़े सपने देखने का नहीं, बड़े सपने साकार करने का है। 11 मई के बाद से जब सूर्य, शुक्र, बुध, मंगल ये सभी राशि परिवर्तन करेंगे, तब कई अच्छी अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर आपको मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको अभी से तैयार रहना पड़ेगा। क्या गलतियां नहीं करनी है वो भी बताऊंगा, लेकिन अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है साथियों तो कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं दे रहा हूं तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार आपको जय शनिदेव लिखना है। शनि आपके साथियों बैठे हुए हैं 3rd हाउस में, जो कि आपके पराक्रम का, आपके साथियों एटीट्यूड का भाव है। तो शनि यहाँ पर काफी अच्छा पराक्रम दिखा रहे हैं। आप में भी कई सारे बदलाव दिखेंगे, लेकिन शनि है न्याय प्रिय देवता। तो जाइए कमेंट बॉक्स में और जय शनिदेव लिख दीजिए, बड़ी खुशखबरी आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं इन 7 दिनों को। देखिए पिछले समय में आपने अपने खुद को बहुत दोष दिया है, यानी कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी होता, कुछ भी अप्स एंड डाउन आते, कुछ भी बुरा होता, तो आप दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को दोष देते, खुद को कोसते बहुत हो। आप खुद को कोसना बंद कर दो, चीजें ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि जीवन में हर चीज का दोष स्वयं को दिया जाए। दूसरों की गलती भी खुद पर अगर आप थोपोगे तो नहीं चलने वाला। आपकी राशि ही ऐसी है, आप लोगों को दोषी नहीं ठहराते, खुद को दोषी ठहराते हो। और एक और कड़वी बात यह है कि आप देखिए बचपन से ही जिम्मेदारियां उठा रहे हो, यानी कि आप साथियों किसी और को दुख नहीं देना चाहते। आप लोगों की जिम्मेदारियां स्वयं के ऊपर ले लेते हैं। परिवार की जिम्मेदारियां भी आपने बहुत जल्दी अपनी जिंदगी में उठा ली, यानी कि जब आपकी खेलने की उम्र थी तब भी आपने जिम्मेदारियां उठाई है। तो कोशिश करो कि इस सप्ताह और आने वाले समय में थोड़ी सी जिम्मेदारियां कम हो। हर किसी को हाँ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पड़ोसी आपको कुछ काम बताता है तो जरूरी नहीं कि उसको हाँ ही करा जाए। आपको ना करना आना चाहिए। आपने कभी भी जीवन में ना करना नहीं सीखा। कोई पैसा मांगता है तो आप सोचते हो कि अगर मैं इसे ना कर दूंगा तो ये नाराज हो जाएगा, ये क्या सोचेगा। भले ही आपकी जेब में पैसा इतना नहीं है, फिर भी आप किसी और से उधार लेकर उस व्यक्ति की मदद कर देते हैं, और फिर यही तो दुख होता है। फिर वो व्यक्ति भी आपको पैसा नहीं देता है, आपके पास समय नहीं होता,
फिर भी आप लोगों की मदद करते हैं, अपने काम छोड़कर आप लोगों के काम आते हैं। तो कृपया करके लोगों की भलाई करना बंद कर दीजिए। ये समय स्वयं का समय है, यानी कि स्वयं की जिंदगी में बदलाव लाने का समय है। तो कोशिश करें कि लोगों की जिंदगी में आप परेशानियां सुलझाने के बजाय स्वयं के जीवन की परेशानियों को सुलझाने पर थोड़ा ज्यादा जोर दें। क्योंकि अभी का जो समय है ये खुद का समय है, खुद को निखारने का, खुद को मजबूत बनाने का, खुद के करियर में बड़े बड़े साथियों लक्ष्य हासिल करने का समय है। तो साथियों, ये जो समय है खुद का समय है, खुद को निखारने का, खुद के जीवन में बदलाव लाने का। एक बात ध्यान रखो, आप हर चीज अंदर दबा कर चलने वाले एक इंसान है। अगर कोई कुछ कह देता है तो आप उसे कुछ कहते नहीं है, बल्कि वो बात अपने मन में रखते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, मन में रख लिया, कहीं कोई बात अगर आपको गलत लगी तो भी मन में रख लिया, कुछ कहते नहीं है, बस मन में दबा कर रखते हैं। किसी बात को लेकर गुस्सा आया, परिवार में कुछ बात उठी, जीवन साथी ने कुछ कह दिया, संतान ने कुछ कह दिया, तो भी वो बात आप उसी समय आप नहीं बताते किसी को कि यार तेने बुरा बोला है मेरे को, तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आप मन में रखते हो। और यही मन में बात रखने की वजह से, मन में गुस्सा रखने की वजह से आपका जो मन है हमेशा भारी रहता है, आप चिंता और तनाव से ग्रस्त रहते हैं। तो कोशिश करें इन 7 दिनों में जो भी आपके मन में है वो बाहर निकले। अगर कोई आपका अपना है जिस पर आप भरोसा करते हो तो आप उसे वो बातें बता सकते हो कि यार ऐसी ऐसी बातें हैं, ताकि आपका मन हल्का हो जाए। अगर आपका मन हल्का हो गया तो आप अच्छे से अपने लाइफ पर फोकस कर पाओगे। करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है 11 तारीख के बाद से, तो उन अपॉर्चुनिटी को आप अच्छे से पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, समय आपने अपने हाथ से फिसला है। जी हाँ, यानी कि समय को बहुत जाया करा है आपने। पिछले कुछ साल देखूं मैं आपकी है मकर राशि, और मकर राशि साथियों समय पर कोई भी काम नहीं करती है, हर काम को टालती है। और फिर जब समय हाथ से निकल जाता है, चीजें दूर हो जाती है, तो फिर वो उनको हमेशा मलाल रहता है। तो कोशिश करिए कि ये जो सप्ताह है और आने वाले 11 तारीख के बाद से भी आपका हर काम जिस समय करना है उसी समय होना चाहिए। जल्दीबाजी भी नहीं करनी है, लेकिन जो काम जब हो रहा है तब करो, उसे टालना नहीं है। ध्यान रखो, जब हम अपने काम को टालते हैं ना, तो ये जो शनि देव है, ये जो न्याय प्रिय है, ये हमें फिर परिणाम नहीं देते, क्योंकि शनि चाहते हैं अनुशासन, और आप अनुशासन में रहते नहीं हो। तो अनुशासन में रहना सीख जाओ, आपके लिए बढ़िया अच्छा रहेगा। एक और बात की ध्यान रखिए कि आप लोगों की भलाई बहुत करते हो, तो लोगों की भलाई करना बंद कर दो। ओवर थिंकिंग, यानी कि बहुत सोचना, हर चीज के बारे में सोचते हो। राहु भी यही करवाता है आपसे, जो कि आपके धन के भाव में है। पैसों के बारे में भी बहुत सोचते हो कि मैं यहाँ खर्च करूं या नहीं करूं, मैं यहाँ पर पैसा आएगा या नहीं आएगा, बहुत सोचते हो, इतना पैसा मेरा खर्च हुआ, इतना नहीं होना था। बहुत बहुत हिसाब रखने वाले इंसान हो आप। तो थोड़ा सा इस चीज पर कंट्रोल करो। मन भटक रहा है, मन भटकेगा तो जीवन में आपको दिशा नहीं दिखाई देगी। उपाय भी बताऊंगा, चिंता ना करें, उपाय भी बताऊंगा मैं। केवल ग्रहों के बारे में बताना मेरा काम नहीं है, इंसान को केवल समस्या बताने का काम नहीं है। दूसरे जो लोग होते हैं वो केवल समस्या बताते हैं, खुश खबरियां जो कि होती नहीं है फिर भी बता देते हैं। तो चीजें सही कैसे करनी है, क्या उपाय करने चाहिए जिससे ये जो ग्रह है ये बैलेंस रहे, ये आपको अच्छा परिणाम दे, वो भी मैं बताता हूं। तो वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। अब सबसे बड़ी बात मेरे साथियों, ध्यान रख लेना कि आपने जितने जीवन में धोखे खाए हैं उतने आज तक किसी ने नहीं खाए हैं, क्योंकि राशि है आपकी मकर, जानी जाती है लोगों से धोखा खाने के लिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धोखा खा लेते हैं तो थोड़ा सा संभल जाते हैं, फिर आसानी से विश्वास नहीं करते किसी पर। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो धोखा मिल जाता है फिर भी उसी इंसान पर डबल भरोसा करते हैं, उसको अपने जीवन में वापस से जगह देते हैं और वापस दोबारा उसी इंसान से धोखा खाते हैं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर जीवन में कुछ ऐसे इंसान है जो आपको दुख दे रहे हैं, आपकी चिंता का कारण बने हुए हैं, आपकी सफलता में जो रुकावट बने हुए हैं, जहां आप फंसे हुए, उससे निकलना पड़ेगा आपको। जब तक उन लोगों को आप अपने जीवन से निकालेंगे नहीं, तब तक सुख की कामना मत करना।
ध्यान रखना, ये जो ग्रह सितारे पॉजिटिव हो भी जाएंगे तो आपकी लाइफ से वो लोग निकलेंगे नहीं, तब तक परिणाम नहीं मिल पाएगा। कोशिश करना कि इन लोगों को आप अपने जीवन से बाहर करें। आखिरी में, अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि जो करना है खुद के बलबूते करना। मकर राशि लोगों से बहुत पूछती है, सलाह लेती है, अपने जीवन में हर चीज लोगों के अनुसार चलाती है, लेकिन अंत में फिर उन्हें रियलाइज होता है, जब जीवन का एक पड़ाव आता है ना, जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है, समय भी नहीं रहता उनके पास, तब उन्हें रियलाइज होता है कि काश मैं अपने जीवन में खुद के दम पर कुछ फैसला ले लेता, लोगों के भरोसे ना रहता, लोगों से उम्मीदें ना लगाता, तो आज मैं एक अच्छी खासी पोजीशन पर होता, आज मैं बहुत कुछ कर पाता। क्योंकि ये जो मकर राशि है बहुत ही काबिल राशि है, लेकिन अगर ये स्वयं के डिसीजंस फॉलो करने लगे तो ये अपनी हर चीज पा सकती है, लेकिन ये करती नहीं है, तो इस पर ध्यान रखना। अब उपाय की मैं बात करूं तो मंगलवार, जी हाँ साथियों, हम बात करेंगे शनि को प्रसन्न करने की और मंगल को प्रसन्न करने की, जो कि दोनों ही आपके हैं पराक्रम के भाव में, तो वहां पर इसने मजबूत करना है। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर आपको पान चढ़ाना है। जी, आप पान का पत्ता लीजिएगा, उस पर 2 लौंग रख दीजिए और उस पान के पत्ते में थोड़ी सी केसर भी अर्पित करिए, और आपको हनुमान जी को अर्पित करना है इस चीज को। हनुमान जी से जो मांगना चाहते हो मांग लेना और विनती करना कि हमारे जीवन में आ रही चुनौतियां और संघर्ष को कम करे, और जो भी आपकी मुराद है वो हनुमान जी को बता दे। कितना करना है? कम से कम आपको 4 मंगलवार तो ये उपाय करना है। और उधर शनिदेव, उनको प्रसन्न करने के लिए कुत्तों को बिस्किट खिलाने हैं। कोई बड़ा काम नहीं है, 2 रुपए वाला बिस्किट का पैकेट भी अगर आप खिलाते हैं तो उतना ही पुण्य लगेगा। तो ये काम जरूर करिएगा, लेकिन श्रद्धा से करना है, मन में छल कपट मत लाइएगा। और अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो ये नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पर, जो आपके सामने अक्सर आते रहते हैं वीडियो में, तो उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, गुरु दक्षिणा, बहुत लोग कहते हैं कि जो पैसे हैं वो थोड़े से ज्यादा है, बिल्कुल भी नहीं, 999 रुपये ओनली। अगर आप कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अगर आप पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है, उसके चार्ज कुछ और हैं, तो वो जब आप अपनी जानकारी देंगे तो आपकी समस्याओं के आधार पर बता दी जाएगी। लेकिन ये सामान्य चार्जेस होते हैं, तो कृपया थोड़ा सा आप भी समझें। बहुत मेहनत लगती है हर चीज को तैयार करने में, कुंडली का एनालाइज करने में। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो तो निश्चिंत आप कमेंट में लिखिए, जरूर आपको समाधान दिया जाएगा। बाकी ये नंबर है, आप अवश्य अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। राधे राधे।